ये इस बार मैं मानता हूं कि एक लंबे समय के बाद बंगाल चुनाव के बाद जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है कि इस बार बंगाल की जनता ने सत्ता परिवर्तन के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनाने के लिए मतदान करने का काम किया। जिस तरीके से लंबे समय से ममता बनर्जी जी मौजूदा मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल, उनके नेतृत्व से जिस तरीके से बंगाल की जनता त्रस्त है, अहिंसा और भ्रष्टाचार को लेकर और तानाशाही को लेकर जिस तरीके से बंगाल की जनता प्रताड़ित हो रही है, उसके खिलाफ इस बार जनता ने मतदान करने का काम किया है। मैं मानता हूं 4 मई को जब परिणाम आएंगे, और ये सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, हवाई दावे ही नहीं, प्रधानमंत्री जी का विश्वास, जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने वहां पर समय देने का काम किया, ऐसे में मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत की ओर एनडीए इन 5 राज्यों में अग्रसर हो रहा है। सर, भी कह रहा है कि बिहारी विद्रोही है। हाँ? बीजेपी जो है वो बिहारी विद्रोही है। तेजस्वी जिस तरह से घटना हुई है दिल्ली में, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में जाकर नेता प्रतिपक्ष बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे में इनके पास कोई हक नहीं बनता कि वो इस तरीके की भाषा का किसी के लिए इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है, और इस बात को हम लोग भी सहयोगी होने के नाते सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी किसी के साथ भी किसी तरीके का अन्याय ना क्षेत्र के आधार पर हो, ना जाति के आधार पर हो, ना धर्म के आधार पर हो, ना भाषा के आधार पर हो। पर जब नेता प्रतिपक्ष जैसे नेता दूसरे राज्यों में जाकर बिहार की बर्बादी के किस्से पढ़ने का काम करते हैं, प्रचार में चुनावी लाभ लेने की दृष्टि से सही मायनों में बिहार का सबसे ज्यादा नुकसान यही लोग करने का काम करते हैं। सम्राट चौधरी से आए हैं बिहार में, उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर जो घर बनाए होंगे उनको देंगे। ये बुलडोजर मॉडल देख सकते हैं कैसे? ये मॉडल बुलडोजर क्या मॉडल होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट मैं इतना मैं जरूर मानता हूँ कि अगर कहीं पे कोई अतिक्रमण नाजायज तरीके से हुआ है, उसको हटाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, पर इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि वो नाजायज तरीके से है, एक चीज। और दूसरा, अगर वहां पे लंबे समय से कोई व्यवस्था के हिसाब से रह रहा है, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करके दी जाए। रातों रात किसी को घर से बेघर कर देने की सोच कतई हम लोग की सरकार की नहीं है, और मैं मानता हूं कि सम्राट जी इन तमाम विषयों को लेकर वो स्वयं काफ़ी सेंसिटिव है। अगर ऐसी कार्रवाई की भी जाएगी, देखिए विकास के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर इस तरीके के इल्लीगल एनक्रोचमेंट्स हो रखे हैं तो उसको भी डिमोलिश करके उसको विकास की राह से जोड़ने वाला रास्ता बनाया जाए। पर अगर ऐसे में कोई वहाँ पे लंबे समय से रह रहा है, गरीब परिवार के लोग हैं, उनको भी किसी तरीके की तकलीफ ना है, इस पे भी सरकार जरूर चिंता करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी की पगड़ी पर विजय सिन्हा की नजर है। विजय सिन्हा कह रहे हैं लाज रखेंगे उनकी पगड़ी। अरे प्रभु, बहुत पुरानी बातें हैं ये सारी। फूट डालो, आगे बढ़ो, शासन करो, ये कब तक चलेगा भैया? डिवाइड एंड रूल, इसको इससे लड़वा दो, इसको उससे लड़वा दो। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, चुनाव के बाद हम लोगों ने मजबूत सरकार बनाई। आज की तारीख में जब एक नए नेतृत्व के साथ हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है, तो इसमें ना विद इन द अलायंस, ना गठबंधन, ना सहयोग, कहीं पे किसी भी तरीके का भ्रांति भ्रम फैलाने का प्रयास किसी के भी द्वारा किया जाएगा तो कतई सफल नहीं होने वाला। हम लोग सिर्फ विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि 1 मंत्री पद आपको और मिलेगा और 2 एमएलसी की सीट आपके खाते में जाएगी। सब हवाई बातें। किसने बोला 1 और मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा, फिर मुझसे ही पूछा जाएगा क्यों नहीं मिला। जब जो होगा वो बहुत स्पष्ट तरीके से बता देगा। संजय सिंह पर क्या फिर से उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी?